नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आज कक्षा 9वीं का जो मैथ का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अब की बार थोड़ा चेंज हुआ है। पहले आपका जो पेपर था यानी सभी पेपर आपके 40 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब की बार 20 मार्क्स के आए हैं। तो बाकी के आप जितने पेपर हैं वो सभी 20 नंबर के आएंगे और हमारे जो सैम्पल पेपर हैं वो उसके हिसाब से ही अपलोड होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि सैम्पल पेपर 2 अपलोड किए थे मैथ के मैंने। तो फर्स्ट जो हमारा पेपर था डाउट हट मैथ चैनल के ऊपर, उस पेपर में से 3 क्वेश्चन हैं एज इट इज़ आए हुए हैं, यानी कि 20 में से 8 नंबर का बिल्कुल एज इट इज़ आया हुआ है। बाकी दोनों सैम्पल पेपर की बात करें तो कुल मिलाकर के अधिक से अधिक क्वेश्चन यानी कि 80% उसके अंदर से आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है, बाकी पैटर्न डिज़ाइन बिल्कुल वही है। थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग हो सकती है, बाकी अधिकतर क्वेश्चन सैम्पल पेपर में से ही आए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रीमिय संख्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों क्या हैं, ये प्रीमिय संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि px बराबर x माइनस 2 x जमा 1 तो p1 का मान क्या होगा? तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1। तो सोल्व करने पर यह आ जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 1 जमा 1 यानी कि माइनस का 2। तो इसका जो b है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद x की 4 जमा 2 x की 3 जमा x की 2 जमा 3 की घात क्या है? बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर x की घात क्या बड़े से बड़ी 4 है, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन हमारे सिंपल पेपर में से एज इट इज आया हुआ है। तो सबको पता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर s क्या है, s है यहाँ पर अर्धपरिमाप सेमी पैरामीटर ए बी सी ट्राइंगल की भुजाएँ हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में कौन सा व्यंजक एक बहुपद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बाकी के अंदर जो x है या जो t चर है उसकी घात पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिकथन 5 एक प्रीमिय संख्या है, बिल्कुल सही है। कारण प्रत्येक प्राकृत संख्या एक प्रीमिय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 0.47 बार को p बटे क्या के रूप में लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारे सैम्पल पेपर में से एज इट इज आया हुआ है। यहाँ पर x को हम मान लेंगे बराबर 0.47 बार, इसको लिख लेंगे हम 0.477। इसको आप 7 को 3 बार 4 बार लिख सकते हैं। दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर 4.777 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो 9x बराबर आ जाएगा 4.3 और x बराबर हो जाएगा 4.3 बटे 9 या 43 बटे 90। अगला है, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है सैम्पल पेपर के अंदर है, लेकिन सिर्फ इसके संख्या यानी कि स्टेटमेंट अलग है, सिर्फ ये जो नंबर्स हैं ये अलग हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज हमारे सैम्पल पेपर में से आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, 97 को लिखेंगे 100 माइनस 3, 103 को 100 जमा 3, तो a माइनस बी ए जमा बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए 2x की 2 जमा 7x जमा 3। तो यहाँ पर 7x को हम तोड़ के लिख लेंगे 6x जमा x, 2x कॉमन आ जाएगा, उसके बाद फिर x जमा 3 कॉमन आ जाएगा, गुणनखंड हो जाएंगे x जमा 3 और x जमा 1। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है, परिमाप 300 मीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हमारे सैम्पल पेपर में से एज इट इज आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना भुजाएँ हैं 3x, 5x और 7x, तीनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, परिमाप किसके बराबर है, 300 के। 15x बराबर 300, x का मान यहाँ से आ जाएगा 20, x का मान हम रख देंगे दोबारा से, भुजाएं हमारी हो जाएंगी 20 गुणा 3, 20 गुणा 5 और 20 गुणा 7। इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस यहाँ पर क्या है, अर्धपरिमाप, वो हो जाएगा 300 का आधा 150। इसको सोल्व करके आप हल कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अथवा में एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी बराबर भुजाओं का माप है 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हमें 3 साइड चाहिए, 2 यहाँ पर दे रखी हैं, तीसरी आ जाएगी कि परिमाप दिया हुआ है। 2 बराबर भुजाएं, समद्विबाहु में 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो एक 12 है, दूसरी 12 है, तीसरी क्या होगी, उसको x मान लिया, तीनों को जोड़ दिया, परिमाप आ गया। परिमाप क्या दिया हुआ हमें, 30, तो 12 जमा 12 जमा x बराबर 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी तीसरी भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड आने के बाद हम हीरोन सूत्र से इसको आराम से कर सकते हैं। s का मान हो जाएगा 30 बटे 2 15, s माइनस से यानी 15
-12 s माइनस बी 15 - 12 s माइनस सी 15 - 6। तो हल करने पर यह आ जाएगा 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कक्षा 9 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा की छात्रा शीला का परीक्षा परिणाम का निरीक्षण किया। उन्होंने शीला के जुलाई सेट तथा नवंबर सेट में प्राप्त अंकों की तुलना की ताकि वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए उसे सुझाव दे सके। किस विषय में उसे सुधार करने की आवश्यकता है? इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित दंडालेख तैयार किया है। तो नीचे आपको ये दंडालेख दिया हुआ है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा फ़ोटो के अंदर आपको सिर्फ ब्लैक दिखाई दे रहा है। इस ब्लैक के साथ में इधर क्या है, वाइट भी है, वो आपको इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट जो है, किस विषय में प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो वो हो जाएगा बच्चों ए मैथ के अंदर। सेकंड है, किस विषय में प्रदर्शन खराब हुआ है, तो वो हो जाएगा डी इंग्लिश। किस विषय में प्रदर्शन बराबर है, तो बराबर किसमें बच्चों, हिंदी के अंदर। दोनों के दोनों जो ये आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का हिंदी। फोर्थ है, गणित विषय में प्राप्त अंकों में क्या अंतर है, तो गणित में अंतर कितना है, पहले जो आपका सेट जुलाई था उसमें 30 मार्क्स है, नवंबर के अंदर 60 मार्क्स हैं। तो कितना अंतर डिफरेंस हो जाएगा, 60 - 30 का। तो बच्चों बहुत आसान पेपर था ये, बिल्कुल ईजी पेपर था। तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका पेपर है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।